हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। ये अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और 2022, 23 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन से हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है, पेपर का लेवल पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को भी हम पेपर सॉल्यूशन को ही आगे लेके बढ़ेंगे। आप आइए, लेके चलता हूं मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आपको। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन है, जनरल टेस्ट का पार्ट 3 होने वाला है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रीजनिंग, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस्ड होकर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा ध्यान से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा भाई, क्या हो रहा है। हाँ जी, चलिए आइए, यहां बात कर रहे हैं ए का। अच्छा, पहले क्या करते हैं ना, पहले हम एक एक लेटर को लेते हैं। पहले यहाँ ए है, फिर यहाँ बी है, ई है, फिर जे है। थोड़ा ध्यान से एक एक लेटर को पहले लेते हैं। यहाँ ए है, ए का मतलब 1 है ना। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का होता है 2, ई का होता है 5, जे का होता है 10। ओके है ना। इसका मतलब ये है कि पहले में क्या हुआ है, 1 प्लस हुआ है। दूसरे में क्या हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तीसरे में क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब देखिएगा ध्यान से, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, अब 7 प्लस होगा। आगे क्या होगा, 7 प्लस होगा, क्योंकि दो दो ऐड होते चला जा रहा है। 2 ऐड होकर 3 हुआ, फिर 3 में 2 ऐड होकर 5 हुआ, 5 में 2 ऐड कर 7 हुआ। तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। और 17 पे क्या होता है, 17 पे होता है क्यू। तो सबसे पहला वाला हमारा तो क्यू होगा। कौन सा ऑप्शन में क्यू है भाई, देखिए 2 ही ऑप्शन में क्यू है, यानी ए और बी तो ऐसे ही खल्लास हो गए, ए और बी तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब हमारा क्यू वाला आंसर होगा, ठीक ना। अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखिए, यहाँ 1 है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 100 है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 4 आ रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है तो 25 आ रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है तो 100 आ रहा है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे लेटर है, ठीक ना, उसी का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ Q का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289। 289 कहीं पे है, आप कहेंगे हाँ सर। 289 में हमारा कौन सा ऑप्शन है, 289 वाला, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, Q 289। ठीक, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, दी गई समानता में वह शब्द चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इन द गिवन एनालॉजी, एनालॉजी टॉपिक है एक आपका रीजनिंग का, उसमें से क्वेश्चन बोला है, चूज द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला है NEGI, थोड़ा ध्यान दीजिए, एन, ठीक है ना। हाँ, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए NEGI। एन का मतलब M है, ई का मतलब V है, जी का मतलब T है, आई का मतलब R है। देखिए जैसे ही मैं ये लेटर देखता हूं ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलता है, पता है क्या, वो है अपोजिट लेटर। कैसे, आप कहेंगे सर आपने कैसे पकड़ लिया तुरंत कि अपोजिट लेटर है सामने। तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिट, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे जान है किसके, रीजनिंग के। आपको फटाफट से जैसे ही आए भाई आई और आर, तो आपको बस पता चल जाना चाहिए इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का मतलब आर अपोजिट है आई का, आई अपोजिट है आर का। जैसे ही आ जाए लव, आप कहेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हैं लव। तो मैं कह रहा हूं भाई आप लव की तरफ मत जाइए ना, आइए आपको रास्ते पे लेके आता हूं, लव की तरफ मत जाइए। एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। अगर ई का अपोजिट पूछेगा तो वी, ओ का अपोजिट पूछेगा तो एल, है ना। ऐसे याद रखिए। जीटी रोड, जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ऐसे याद रखिए। हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, ऐसे याद रखिए। और कैसे याद रखेंगे, केविन पीटरसन का नाम सुना होगा, इंग्लैंड के महान बल्लेबाज है, केपी,
केविन पीटरसन, यानी के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, या पी के मूवी से याद कर लीजिए। तो इसी तरह याद करना होता है। और मैंने जैसे ही यहाँ देखा एन का अपोजिट एम है, ई का अपोजिट वी है, देखिए लव में क्या है, ई का अपोजिट वी है ना, है कि नहीं। और इंडियन रेलवे देखिए यहाँ पे अपोजिट, तो बस कुछ नहीं करना, अपोजिट लेटर है। एस का अपोजिट क्या होता है, देखिए एस का अपोजिट अभी बताया ना, एच होता है। तो एच कहाँ है, एच एक ही ऑप्शन में है, खत्म, बस कुछ करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में एच है, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स वर बीइंग यूज्ड, कौन से काल में तांबे से बने सामानों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो आप ये जानते हैं, ये हिंदी ट्रांसलेट इसका नहीं हो पाया है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका जनरल टेस्ट में, और ये है चाल्कोलिथिक पीरियड में, है ना। चाल्कोलिथिक पीरियड में तांबे के वस्तुओं का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट था। अब अगला क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी भारत में योजना आयोग, देखेंगे थोड़ा ध्यान से क्या था, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जिसका काम था क्या भाई, 5 ईयर प्लान रोल आउट करना इंडिया में। और 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ था इंडिया में, 1951 से, ठीक। पहला 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है ना। ये बात आप जानते भी होंगे, इसी को हम प्लानिंग कमीशन कह देते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में आए मोदी जी और उन्होंने 1 जनवरी, ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को, है ना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग, NITI, ठीक है, नीति आयोग इसका नाम कर दिया। और अब से प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग काम करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन बना कब था, तो प्लानिंग कमीशन जो बना था वो बना था 15 मार्च 1950 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब भाई बहुत ही शानदार, जबरदस्त, एकदम जानलेवा, कतई जहर क्वेश्चन अब आ चुका है। अब थोड़ा ध्यान देखिए, बड़े ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, अब थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर लूं ताकि इसमें थोड़ा जगह मुझे चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, हाँ, बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज की रूपी, थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज है, पहचानने की कोशिश करिएगा, है ना, थोड़ा जापानी चाइनीज मिक्सअप है तो थोड़ा पहचानने की कोशिश किएगा। की रूपी, अरे भाई क्या कह रहे हो, ठीक है, जैसे कह रहे हो वैसे लिख देते हैं, की रू, और उसके बाद क्या है, PIP, है ना। इसका मतलब बोल रहा है नो बडी लाइक क्रूएल, ओके, ऐसे लिख देते हैं हम भाई, नो बडी लाइक क्रूएल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है की मीचा, अरे भाई ये बहुत ही खतरनाक है ना, की मीचा, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है किंग वॉज क्रूएल, ओके भाई, किंग वॉज क्रूएल, ओके। अब हम आगे करते हैं, देखिएगा ध्यान से, आगे बोला रू पीचा, ओके, रू पीचा, रू पीचा को क्या लिखता है, नो बडी लाइक किंग, ओके, नो बडी लाइक किंग। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर वाज, वाज का कोड पूछ रहा है हमसे इन द गिवन कोड लैंग्वेज। भाई ये सब बहुत ही खतरनाक अजीबो गरीब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जैसे CBI CID वाले भी नहीं करते होंगे, बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आप ऐसे लिख लीजिए, लिखने के बाद कुछ नहीं करना, बस पता है क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, लिखने के बाद कुछ नहीं करना, हल्का सा चीजों को मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या करिए कि पहले और दूसरे में जो कॉमन है उसको एक सर्कल कर दीजिए, सर्कल करिए, ट्रायंगल करिए, लेकिन जिससे करिएगा उसी से वहां भी करिएगा। यहां देखिए की सर्कल हम कर देते हैं, है ना, कलर में चेंज करता हूं थोड़ा, एक कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है। देखिए यहां हम सर्कल कर देते हैं इसको और इसको। अब देखिए पहले और दूसरे में कॉमन है तो यहां भी कुछ कॉमन होगा, यहां भी देखिए क्रूएल कॉमन है और यहां भी क्रूएल कॉमन है,
ठीक, अब यहाँ पे अगला वाला हम लोग ले लेते हैं। आइए अब अगले में देखिए, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, पहले तीसरे में, हाँ देखिए ये देखिए हम लोग ट्रायंगल में रख लेते हैं, पी कॉमन है, ठीक ना। अब यहाँ पहले और तीसरे में इधर देखिए क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, हाँ लाइक, यहाँ पे कॉमन। आइए उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरे में देखते हैं, आइए हाँ दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, हाँ पहले तो पहले तीसरे में एक और कॉमन हमें दिख रहा है और वो है ये, इसको रू, रू कॉमन है हमारा पहले और तीसरे में। अब यहां भी पहले और तीसरे में कुछ और कॉमन होगा, ये देखिए नोबडी, है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे चाह हमें कॉमन मिल रहा है, तो चाह हमें कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, सबको अलग अलग करिएगा। यहाँ पे चाह हमें कॉमन मिल रहा है दूसरे और तीसरे में, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हाँ ये देखिए किंग, ठीक है, यहाँ पे किंग कॉमन बच रहा है। अब बोल रहा है कि भाई यहाँ पे वाज का कोड क्या होगा, तो वाज के लिए बस एक ही तो बचा है, मी बचा है, देखिए ना बाकी तो सब ढेर हो चुके हैं भाई, बाकी सब ढेर हो चुके हैं, तो मी बचा है किसके लिए, वाज के लिए। तो वाज का कोड क्या होगा, मी होगा, करेक्ट एम आई होगा, मतलब एम आई मोबाइल नहीं है, एम आई बस कोड है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ओ माय गॉड सिंग लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, साइन लैंग्वेज, ठीक है ना। सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो अंतरराष्ट्रीय तौर पर कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सांकेतिक भाषा जो समझने और जैसे जानते हैं, जो लोग सुनते नहीं हैं उनको संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है, तो संकेत का प्रयोग करके जो समझाया जाता है उसके लिए IDSL यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ये दरअसल 23 सितंबर को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनली, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु डिड अ वॉक इनटू स्पेस इज, देखिएगा ध्यान से, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं तुरंत मार देंगे बस यूरी गागरिन या एलेक्सी लियोनोव या रॉबर्ट पियरी तुरंत मार, ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु डिड अ वॉक इनटू स्पेस इज, यानी ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो अंतरिक्ष में वॉक किया था, पैदल चला था, वॉक किया था, है ना, मतलब समझ रहे हैं, वॉक किया था, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर यूरी गागरिन दे रहे हैं तो आंसर गलत है, आंसर होगा एलेक्सी लियोनोव, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पता है क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, यूरी गागरिन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, ये जो अपना इनका जो भी यान था उससे ये बाहर नहीं निकले थे, वॉक नहीं किए थे, वो अंदर ही थे उसके, जबकि एलेक्सी लियोनोव जो थे ये बाहर निकल के इन्होंने वॉक किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट पियरी नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ओके ना। चलिए निकोलस कोपर्निकस ने सबसे पहले बताया था कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जानदार जबरदस्त और दोस्तों के साथ एकदम फटाफट शेयर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन। हाँ एक बात और मैं बता दूं कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए डीएनएस बैच भी लेकर आया है आपके लिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन बीच में दूंगा कहीं, ठीक है, आप इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा, भाई अगला अंक क्या होगा, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहां बोला है पहले 3 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 10.5 है, उसके बाद है 17 और 26, 17 और 26, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। डिफरेंस करेंगे तो सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे पहले 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखें तो 4.5 ऐड हो रहा है ना। उसके बाद यहां देखें अगर तो 10 और 6, 6.5 ऐड हो रहा है ना। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे, अगला हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ 6 और 3 9 ऐड हो रहा है ना। इसका मतलब हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से, एकदम इसको ना कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। पहले 3 से 4 हो रहा है, यानी 1 ऐड हो रहा है, 1 बढ़ रहा है आगे, फिर सॉरी 1 नहीं बढ़ रहा है भाई, 4.5 हो रहा है ना, तो 1.5 बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है, देखिए 1.5 बढ़ा,
फिर 2 बढ़ा, 4.5 से 6.5 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 6.5 से 9 हो रहा है, यानी 2.5 बढ़ रहा है, ठीक ना। यानी पहले 1.5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा, अब 3 बढ़ेगा, क्योंकि इसी तरह तो बढ़ेगा आगे, है ना। और ये आगे बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, 3 बढ़ करके आगे किसमें जुड़ेगा, 9 में जुड़ेगा। यानी अब टोटल क्या कितना जुड़ेगा, टोटल 12 जुड़ेगा। कौन से नंबर में, ये वाले नंबर में, हमारे ऊपर वाले नंबर में। तो 12 26 में जब जुड़ेगा तो अगला नंबर जो होगा वो +12 करके आएगा 26 में। 26 जब 36 हो तो 38, और यही हमारा आंसर होगा 38। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में अंजलि की रैंक अनीता से 3 गुना है। 4 छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक अंजलि से खराब है। कक्षा में अनीता की रैंक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दें, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, 4 छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक अंजलि से खराब है, और यहां क्या कह रहा है कि अंजलि की रैंक अनीता से 3 गुना है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको ध्यान देना है। टोटल कितने हैं, 40 हैं। भाई अगर टोटल 40 छात्र हैं, मैं कहूं यहां मान के चलिए, ठीक ना, यहां 40 छात्र हैं। ऊपर मतलब पहला होता है, और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे तो कम होता जाएगा, यानी भाई खराब रैंक होता जाएगा। एक हो गया ऊपर, नीचे 40वां रैंक है। 40 छात्रों की एक कक्षा में अंजलि की रैंक अनीता से 3 गुना है। 4 छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक अंजलि से खराब है, यानी अंजलि से 4 छात्र ऐसे हैं जो नीचे हैं, खराब है इसका मतलब नीचे हैं, तो यानी 40वां नीचे होगा, एक हो गया, 39वां नीचे हो गया, 38वां नीचे हो गया, और हो गया 37वां नीचे। क्यों, क्योंकि एक हो गया, 2 3 4, 4 लोग उसके नीचे हैं, यानी 36वीं नंबर पे कौन होगी, 36वीं नंबर पे तो होगी भाई कौन, अंजलि। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है वही वही मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 36वें नंबर पे अंजलि हो गई। अब बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, अंजलि की रैंक अनीता से 3 गुना है। यानी अगर हम 36 का 1/3 निकाल लेंगे 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 12 है ना। अब 12 जो है वो किसकी रैंक है, अंजलि की रैंक अनीता से 3 गुना है। तो अंजलि की जो रैंक है वो तो 36 आ गई हमारे पास, है ना यहाँ पे। अब ये 3 गुना है, इसका मतलब 1/3 अगर निकाल लेंगे तो 12 जो रैंक है वो किसकी आएगी, वो है अनीता की रैंक। वो कितनी है, वो किसकी है, अनीता की रैंक। अब पूछ किसका रहा है, पूछ किसका रहा है भाई, कक्षा में अनीता की रैंक क्या है, 12 है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बॉडमॉस रूल अपनाना है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर देना है। कैसे करना है, आइए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, है ना। डिवाइड 4 का 24 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, इंटू 2 + 8 - 4। आइए आगे करते हैं, 6 का 2 में गुणा होगा 12, और 12 8 20, और 20 में से -4 करेंगे तो आंसर आएगा 16। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में और एग्जाम के प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप मिस्टेक कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप जाएंगे तो यकीन मानिए गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाएगी, और यकीन मानिए आप एग्जाम में हीरो बन के आएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको भिन्न दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं, और इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें भाई छोटा और बड़ा निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/2 8/11, ऐसे क्या करते हैं ना, एक काम करिए, इस नंबर को पहले लिख लीजिए, सारे नंबर को फटाफट ना, एक काम करिए लिख लीजिए इसको, 1/2, उसके बाद है 8/11, उसके बाद है 7/8, उसके बाद क्या है 7/9, उसके बाद क्या है 5/6। तो ये हमने लिख लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे हमें पता करना मुश्किल होगा थोड़ा, तो हम क्या करेंगे ना, इनका गैप देखेंगे कितना है। 1 और 2 का गैप 1 है, 8 और 11 का गैप 3 है, 7 और 8 का गैप 1 है, 2 है गैप, इनका गैप देखिए 1 गैप है। अब जितना भी गैप है ना उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए, जितना भी गैप है 1 है, 1 के नीचे गैप 1 आएगा तो 1 ही रह जाएगा वो, ठीक ना। 8 है, 8 के नीचे गैप कितना है, 3 है, तो नीचे कर दीजिए। उसके बाद
7 है, 7 के नीचे अगर गैप करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही का गैप है। फिर 7 है यहाँ पे और गैप कितने का है, 2 का है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ 5 है, 5 के नीचे गैप कुछ नहीं है, तो बस एक का गैप है, तो रहने दीजिए उसको। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो थोड़े से फ्रैक्शन में अभी भी बचे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इनको भाई अच्छा नहीं लग रहा है हमको देखने में, तो इनको हटाइए। हटाना कैसे है, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का हटा दीजिए इनको। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, फटाफट देखिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ होगा 3 से 2 बार में कटेगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 42, यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटेगा 3 बार में और 21, और यहाँ हो जाएगा 30। अब बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी कौन सी है संख्या इसमें, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या है 42 और सबसे छोटी जो संख्या है वो है 6। अच्छा 6 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, वो 1/2 को कर रहा है, पहले नंबर पे है तो पहले वाला होगा। उसके बाद 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे नंबर को, देखिए 1 2 3 3 है, कौन सा है, ये देखिए ये वाले को, है ना। अब भाई हमें बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो अंतर मिल जाएगा, तो बड़ा वाला 7/8 है और माइनस कर देना है कौन सा 1/2, तो फटाफट कर दीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 क्या है 7 माइनस 2 का 4, 4 1 जा 4, माइनस करने तो आता ही होगा। 8 का भागा 8 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 2 का भागा 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 में 4 कटेगा 3 और यहाँ 8, 3/8 आंसर आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये था दोस्तों ट्रिक के माध्यम से फटाफट कैलकुलेट करके आप आंसर दे पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, 12वां क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है नो कीबोर्ड इज अ माउस। अच्छा इसमें ना एक पेड कोर्स में मैंने बताया है 50 और 100 का इसमें ना खेल होता है, इसमें कोडिंग होता है 50 और 100 का। जब कभी भी नो से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट तो वहां होता है, पहले तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड लगाया जाता है, नो से स्टार्ट हुआ है तो निगेटिव हुआ, और ऑल से स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव हुआ, ऑल से स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव हुआ। तो निगेटिव ध्यान रखेंगे, अगर एक ही स्टेटमेंट में पूरा स्टेटमेंट निगेटिव है और एक ही कंक्लूजन मतलब एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन ये वाला निकलेगा, समझ ये सॉरी ये वाला कंक्लूजन जो है एक ही स्टेटमेंट से निकलेगा, तो याद रखिएगा अगर ये माइनस में है तो ये हमेशा पहला वाला कंक्लूजन हमेशा निगेटिव ही आएगा। माइनस स्टेटमेंट से मतलब निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, यही इसका कहने का मतलब है। अब देखिए अब मैं फटाफट कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है पहला कंक्लूजन जो है वो पढ़िए पहले, ऑल माउस आर लैपटॉप। तो ऐसा स्टेटमेंट खोजिए जिसमें एक ही में माउस और लैपटॉप मिल रहा है। क्या कहीं पे माउस और लैपटॉप एक ही स्टेटमेंट में है, कीबोर्ड माउस नहीं है, माउस कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। माउस और लैपटॉप अलग अलग हमें कहीं मिल रहे हैं, देखिए तो क्या माउस पहले में है कंप्यूटर है, नहीं, माउस लैपटॉप, हाँ देखिए यहाँ माउस है और यहाँ लैपटॉप है, यानी हमें दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये मिल रहे हैं, मतलब पहला वाला। आइए देखते हैं अब क्या करना है ना कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट में अगर मिल रहे हैं तो हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो फॉर्मूला होता है, मतलब दो नियम होता है मर्ज करने का। पहला ये कि पहले दोनों में से कोई एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, कोई भी दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी कंप्यूटर है, देखिए यहाँ भी कंप्यूटर है, हाँ बिल्कुल ये पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया भाई, पहला वाला मामला तो सेटिस्फाइड हो गया, कॉमन तो हमें मिल गया, कंप्यूटर कंप्यूटर दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, एक का वैल्यू 50 होना चाहिए, एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, उसमें से कहने का मतलब एक का वैल्यू 50 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना, तभी वो जुड़ेगा। तो ऑल का मतलब 100 होता है, तो यहाँ 100 हो गया, और यहाँ कंप्यूटर यहाँ पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 वैल्यू होता है उसका, तो यहाँ पे एक 100 हो गया 50 से ज्यादा, और यहाँ पे 50 एक है, तो ये जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। जब कटेगा तो ऐसे पढ़ेंगे ऑल माउस आर लैपटॉप, क्या वही कंक्लूजन में मिल रहा है हमको, ऑल माउस आर लैपटॉप, बिल्कुल देखिए ऑल माउस आर लैपटॉप, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, करेक्ट, मतलब पहला वाला सही, पहला वाला कंक्लूजन तो सही होगा। आइए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्या है, ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड। तो हमें कंप्यूटर और कीबोर्ड देखना है, कीबोर्ड यहाँ है और कंप्यूटर है, कीबोर्ड है कंप्यूटर है, तो नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, है ना। यहाँ नो 100 होता है, यहाँ 50 से जुड़ जाएगा, माउस माउस है ना, देखिए माउस माउस यहाँ पे है ना, जुड़ जाएगा। नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, यही तो है, ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड, है ना। तो यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर, देखिए ये दो ऑल का बात करें तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। अच्छा क्या, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ बोल रहा है नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, है ना, यही तो है, कंप्यूटर है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर है ना, हाँ यहाँ कीबोर्ड है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ नो कीबोर्ड इज कंप्यूटर, यहाँ पे ऑल कंप्यूटर, यहाँ 50 है और यहाँ 100 कंप्यूटर को बनाया गया है, क्यों, क्योंकि ऑल है, ऑल का मतलब 100 होता है, 50 से 100 कभी नहीं बन सकता, 50 से 100 कभी नहीं बन सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, 50 से 100 नहीं बन सकता, यानी ये गलत है। पहला स्टेटमेंट ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, देखिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स। हाँ भाई, यहाँ पे कंट्री और करेंसी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कंट्री कैपिटल करेंसी से। नीदरलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है उसका यूरो करेंसी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। यूएई का दिनार है, नहीं भाई, यूएई का दिरहम है, दिनार नहीं है, क्या है, दिरहम है, इसका क्या है भाई, दिरहम है, दिनार नहीं है, तो यहाँ दिरहम होगा, ओ माय गॉड, चलिए, तो दिरहम होगा, दिनार तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। उसके बाद ध्यान रखेंगे, उसके बाद क्या है, रशिया का रूबल है, बिल्कुल सही, यानी दो सही हो गए अभी तक। टर्की का कैपिटल अंकारा है, करेंसी लीरा है, ये भी सही है। कोरिया का रियाल नहीं है, वो गलत है, यानी ए सी और डी, ए सी डी हमारा कॉम्बिनेशन राइट पेयर है, ए सी डी, ए सी डी कहाँ है, ये है करेक्ट आंसर, हाँ ये देखिए, ए सी डी हमारा कहाँ पे है, ए सी और अगला है क्या, डी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, Which 5-year plan is based on the महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस जो है मॉडल पे कौन सा था, हेराल्ड डोमर पहला था, महालनोबिस जो है वो सेकंड वाला था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सेकंड। द सम ऑफ, हाँ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 854, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 854 है। थोड़ा ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से स्मूथली एक एक करके हम देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए, तो यहां पर एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि 854 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 60 गुना है, एचसीएफ का 60 गुना है और उनमें से एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या याद करिए। दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओके, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें उनका बस योग पता है और एलसीएम एचसीएफ का 60 गुना है ये पता है, तो हमें एचसीएफ नहीं पता है। पहले हमें एचसीएफ मान लेते हैं, मान लेते हैं एचसीएफ हमारा एक्स रहा होगा, ठीक है ना, मान लीजिए एचसीएफ हमारा क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ अगर एक्स है तो यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 60 गुना है, ये वाला बोल रहा है क्वेश्चन ना, और हाँ ठीक है, तो एलसीएम जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, वो एचसीएफ का क्या करेंगे 60 गुना, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये तो बोल रहा है यहाँ पे, यदि एलसीएम एचसीएफ का 60 गुना है, ये बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ का वैल्यू क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स रख दीजिए और इंटू 60, यानी कितना हो जाएगा, 60 एक्स हो जाएगा, यानी हमारा एलसीएम का क्या आ गया वैल्यू 60 एक्स और एचसीएफ हमने माना एक्स। अब अगला वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर इन एलसीएम और एचसीएफ का योग देखें तो 854 है, यानी अगर हम एलसीएम प्लस एचसीएफ को ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है, 854 बन जाता है ना।
एलसीएम और एचसीएफ हमने क्या अभी तक माना है उसको आइए कर लेते हैं। देखिए एलसीएम हमने क्या माना है, एलसीएम जो है वो है 60x, तो क्या हो जाएगा यहाँ 60x प्लस एचसीएफ क्या माना है, एचसीएफ x माना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 854, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 60 और 1 x हो जाएगा 61x, है ना। यहाँ हरा कलर कहाँ से आ गया भाई, 61x और बराबर 854। अब यहाँ काट देंगे 61 को 854 से, तो 6 एक कम 6 और यहाँ पर बचेगा 6 9 6 24, हाँ ठीक है, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 14, x का वैल्यू कितना आ गया 14, और x का वैल्यू 14 का मतलब है एचसीएफ हमारा कितना आ गया है 14, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ठीक ना। अगर एचसीएफ हमारा 14 है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा एचसीएफ निकल करके आ गया है कि 14 है, तो एलसीएम भी अब हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एलसीएम तो बोला ही है ना भाई कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, देखिए यहाँ बोला 60 गुना, तो एलसीएम निकालने के लिए 14 का हम 60 गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 14 गुणे 7 यानी 14 छके 84 यानी 840 हो जाएगा एलसीएम। अब हमारा एलसीएम भी निकल चुका है, हमारा एचसीएफ भी निकल चुका है। अब हम फॉर्मूले पे रख देते हैं, आइए फटाफट फॉर्मूले पे रख करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। एचसीएफ हमारा कितना आया है, एचसीएफ हमारा आया है 14, तो 14 यहाँ रख लेते हैं। और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हमारा आया है, देख लीजिए यहाँ आया है कितना 840, 840 रख लेते हैं, है ना, बराबर हो जाएगा पहली संख्या, अच्छा या दूसरी संख्या पूछिए, पहली संख्या तो दिया हुआ है कितना 70, पहली संख्या दी है 70 और दूसरी संख्या आपसे पूछिए, मान लेते हैं x, नहीं पता हमको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 14 कैंसिल होगा 2 बार में। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास क्या बचा है भाई 2 बचा है और यहाँ पे बचा है 84, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 गुणे 2, x इक्वल टू 84 गुणे 2 यानी, या x क्या मान रहे हैं, या तो हम उसको दूसरे नंबर ही कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, x से कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसको सेकंड नंबर ही कर लेते हैं, सेकंड नंबर, इसको सेकंड नंबर ही कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक। तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक, यानी 168 होगा सेकंड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है कि नहीं, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा अच्छा लेंदी क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 300 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक छात्र को 225 अंक मिलते हैं, है ना, और उसे 10% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे बात करूंगा। टोटल मिलने कितने चाहिए थे, 300 नंबर, कितने मिलने चाहिए थे भाई इसको, 300 नंबर अगर बंदे को मिल जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन एक छात्र को कितना मिला, 225 मिला, 225 मिला और 10% अंकों से फेल हो जाता है। भाई अगर हम कहते हैं कि 10% और उसको मिल गया होता ना तो वो पास हो जाता, ये तो पक्का था, यानी 225 के साथ साथ 10% और मिल जाता तो वो पास हो जाता, सही बात है। अगर मैं कहूं कि नंबर में उसको 300 नंबर मिल जाता तब भी वो पास हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि मिला कितना, 225 मिला है उसको, अगर 300 मिलता तो पास हो जाता, यानी कितने नंबर कम पड़ गए उसको, कितने नंबर कम पड़ गए भाई, 75 नंबर कम पड़ गए, है कि नहीं। 300 मिलता तो पास हो जाता, 225 ही मिला यानी 75 नंबर उसको कम पड़ गए। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 10% उसको कम पड़ा है। देखिए ना यहाँ से कि एक छात्र को 225 अंक मिलते हैं और उसे 10% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है, इसका मतलब 10% और मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी 10% जो है वो या तो मिल जाए या तो उसको नंबर में अगर कहें 225 तो मिला ही था, 75 अगर मिल जाता इसको और तो वो पास हो जाता, है कि नहीं, है कि नहीं, मेरी बात को बताइए, मिल जाता बिल्कुल। बोला है कि अधिकतम अंक कितना है भाई, 10% बराबर हो जाएगा 75 के, तो कोई भी जो अधिकतम प्रतिशत होता है वो 100% होता है, तो 10 को 100 बनाने के लिए 1 जीरो और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा। अब यहाँ जीरो बढ़ाया है तो इधर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 7 5 और इधर भी जीरो बढ़ाएंगे तो 750 होगा,
और 750 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये अधिकतम अंक हो जाएगा, ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये भाई शानदार, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे, एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपको दूं, वरुण अभ्यास जो है वो किसके बीच हुआ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, हर साल होता है और ये जो है करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। देखिए स्टैटिक जीके का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो ध्यान रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है पहली बार लोकसभा के स्पीकर बनते हैं, पहले लोकसभा के स्पीकर, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है और ये दरबार में रहते थे किसके, पहले तो वैसे तो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना, पहले घनानंद के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी, इसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना। अर्थशास्त्र में आमतौर पे क्या कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र होगा तो इकोनॉमिक्स की बात की गई है, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स की बात की गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप कहेंगे सर अगर हमें तैयारी करना होगा, अगर हमें इन सब ट्रिक को जानना है तो हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं डीएनएस के, जिसमें आपको बहुत ही शानदार और अच्छे टीचर जो वेल एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं सीयूईटी में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एमबीए, इन सभी के बैच की तैयारी कराई जा रही है प्रवेश बैच के द्वारा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन क्लास की मिलेगी आपको। क्लास मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बाइलिंगुअल होगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव डाउट सेशन होगा रिक्वायर पढ़ने पर, और चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, पीवाईक्यू भी इंक्लूड किया जाएगा, और इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, क्लास नोट, सिलेक्टेड नोट, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम तक। और ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल में DNS 10 जो है कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं 1999 के वन टाइम पेमेंट पे, तो आपको 10% की छूट मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो 6387986764 पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।